हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह मानस स्टडी हब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं यहाँ पे आपको यूपी पुलिस एसएससी जीडी और जूनियर असिस्टेंट की जो कि शासन के माध्यम से ये पता चला है कि वैकेंसी अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है और यूपी पुलिस की लगभग यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी लगभग 58,000 वैकेंसीज आने वाली है। और एसएससी जीडी के भी आरटीआई के द्वारा यह पता चला है कि लगभग 84,000 प्लस वैकेंसीज अपकमिंग है, जो कि नवंबर में आपका पूरा का पूरा उम्मीद है कि ये वैकेंसीज आ जाएगी। तो इसी वैकेंसीज को और विज्ञप्ति को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रीजनिंग विषय इनका जो सिलेबस है, कैसे रीजनिंग को पे आप कमांड कर सकते हैं, इनको पढ़ के आप अपने वर्दी के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं यूपी पुलिस में 58,000 वैकेंसीज अपकमिंग है। इसके साथ साथ एसएससी जीडी में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इसके साथ सीएपीएफ, आईटीबीपी, ये सारी वैकेंसीज को कंपाइल करके लगभग 85,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसीज जो है शायद आपको आगे देखने के लिए ना मिले। तो अगर आपने अभी इंटर पास किया है, पास आउट हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस वैकेंसीज को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आप अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो मैं आपको अभी डिस्कशन करता हूँ सिलेबस का। देखिए, मैं बात करता हूँ मित्रों यूपी पुलिस के। तो यूपी पुलिस में आप लोगों को जानकारी होगी कि नहीं होगी, तो मैं बताता हूँ। 150 क्वेश्चन आते हैं और ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 2 अर्थात 300 नंबर का आपका पेपर होता है। 300 नंबर में से जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2018 में और 2019 में, हालांकि वैकेंसी 2018 की ही थी लेकिन 19 में पेपर हुआ, तो उसमें मैंने एनालाइज किया तो देखा कि 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, जबकि उसके सिलेबस में केवल 37 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन दिया है, लेकिन 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। इधर 17 क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन इसको मिला दिए हैं, इसमें मैथ का भी और प्लस 37 क्वेश्चन उसके रीजनिंग के। तो ऐसे मिला के 55 क्वेश्चन। तो आप सोच सकते हैं 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 110 नंबर। 300 क्वेश्चन में से 110 नंबर सिर्फ रीजनिंग आपका कंटेन कर रहा है। आप सोच सकते हैं कितना मेजर फैक्टर है ये आपको सिलेक्शन दिलवाने में। मैं आपको बस जानकारी दे रहा हूं। सोचिए कि बिना रीजनिंग विषय को मजबूत किए हुए आप क्या यूपी पुलिस में सिलेक्शन पा सकते हैं? ऐसा संभव है? आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा आपको कमांड करना है तो रीजनिंग में करना है। 55 क्वेश्चंस की रीजनिंग आती है, 110 नंबर आपके यहीं से आ जाते हैं। तो मैं आपको सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ यूपी पुलिस का। इसके साथ ही साथ मैं एसएससी जीडी का भी बता देना चाहता हूँ। एसएससी जीडी में भी आपके 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं। 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग होता है, 25 हिंदी होता है, हिंदी या इंग्लिश जो भी ऑप्शन आपका ऑप्शनल हो, फिर 25 जीएस आता है और 25 मैथ आता है। ये यूपी पुलिस का था। ये एसएससी जीडी का सिलेबस है। इसमें से 25 क्वेश्चन इसमें भी रीजनिंग के आते हैं। तो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इन सब चैप्टर्स को अच्छे से कमांड बना लेते हैं इन पे, तो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं आसानी के साथ। देखिए, यहाँ पे है कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ है सांकेतिक भाषा। मतलब आपको कोई भी अल्फाबेट दे दिया जाएगा, 26 अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट दे दिया जाएगा किसी विशेष पर्टिकुलर माध्यम से, और आपको उसका डिकोडिंग सेट करना रहेगा। ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इसको पढ़ाया जाएगा। फिर देखिए मिसिंग नंबर का मतलब जैसे आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए, 2 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, फिर यहाँ पे कर दिया, यहाँ 8 दे दिया गया, फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो है सीरीज चल रही है, 2 के मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2
6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके मैं बस आपको एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ किस प्रकार से निश्चित नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको एक टॉपिक है, हालांकि बहुत टफ टॉपिक नहीं, इजी है। इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि आपको दे दिया गया जैसे महिला और फुटबॉल खिलाड़ी और साइकिलिंग करने वाली, तो आपको इसमें से दर्शाना रहेगा कि किस प्रकार से एक महिला फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकती है और इसके बाद साइकिलिंग करने वाली भी हो सकती है। तो आपको इसमें डायग्राम बना के दर्शाना रहेगा कि कौन सा इसमें से इस पे सटीक बैठता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको चुनना है। फिर इसके बाद सीरीज। सीरीज आप देखिए, जो सीरीज है ये भी नंबर्स की सीरीज होती है, अल्फाबेट्स की सीरीज हो सकती है। तो आपको इसमें से भी कुछ किसी पर्टिकुलर माध्यम से इसमें कोई नियम लगाया रहेगा और इसके माध्यम से आपसे पूछा जाएगा कि इसी माध्यम से आगे क्या आ सकता है इसमें। तो फिर नेक्स्ट ब्लड रिलेशन, आपको बता रहे थे ब्लड रिलेशन इसमें भी है। इसमें संबंध, आपस में संबंध दिए रहेंगे, उससे संबंधित प्रश्न दिए रहेंगे, आपको बताना रहेगा। फिर सिटिंग अरेंजमेंट, कुछ लोगों को दाएं बैठा के, कुछ लोगों को बाएं बैठा के, उत्तर मुख करके, दक्षिण मुख करके, या फिर किसी गोलाकार आकृति में आपको बैठा के पूछ लिया जाएगा कि केंद्र की तरफ मुख है, केंद्र से बाहर की तरफ मुख है, तो आप बताइए कि ये कहाँ होगा, किसी एक विशेष का स्थान पूछ लेगा। ये रैंकिंग अरेंजमेंट है। ये जो है 10 लोगों को, 20 लोगों को एक लाइन में बैठा के बता देगा कि ए का स्थान बाएं से इतना है, बी का स्थान दाएं से इतना है, तो बताइए कि इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, या टोटल सीरीज में, टोटल श्रेणी में कितने लोग बैठे हैं। ये सारे प्रश्न रैंकिंग अरेंजमेंट से पूछेंगे। डाइस, ये है पासा। पासा आपको पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद क्यूब एंड क्यूबाइड, घन और घनाभ, ये भी टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक हम आपको साथ ही में पढ़ाएंगे क्योंकि दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। इसके बाद आता है कैलेंडर। कैलेंडर और क्लॉक, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैलेंडर में आपको सिर्फ एक मात्र फार्मूला आपको बताऊंगा जिससे आप पूरे कैलेंडर को समाप्त कर सकते हैं। आसान लगेगा, सिर्फ आपको उस पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करना होगा। अभ्यास करने के बाद आप ये पाएंगे कि हम सारे प्रश्न कैलेंडर के हल कर पा रहे हैं। वो हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि किस फार्मूले से है। फिर आती नंबर सीरीज, फिर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिनमें चिन्हों का हेरफेर करके आपको बताना रहता है किसका क्या आंसर आएगा, किस चिन्ह को कहाँ परिवर्तित कर दें, किस नंबर्स को उठा के दाएं कर दें, किस नंबर्स को बाएं कर दें। इसके साथ डायरेक्शन टेस्ट, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्शन टेस्ट पढ़ने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि मैप में ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, इसके बाद भी और दिशाएं होती हैं। तो इन सब दिशाओं की जानकारी के साथ हम आपको डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाएंगे जो आपको बिल्कुल भी आसान लगेगा पढ़ने के बाद। ये मेरी गारंटी है आपसे कि जब आप चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा। और इसके साथ ही हम आते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स मतलब आपको कोई विशेष चित्र दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको विशेष चित्र ऐसे बना के दे दिया गया, फिर उसमें से पूछ लिया गया कि बताइए इसमें कितने से त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने वर्ग पूछ सकता है, इसमें कितने आयत हैं पूछ सकता है। ये सारे चीजें बताने के लिए कुछ विधियां होती हैं जिससे हम पता करते हैं कि कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं। जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो फिर हम साथ में पढ़ा जाएगा। फिर आते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब ये भी समझ लीजिए कुछ तो कोडिंग डिकोडिंग का ही भाग है जो अल्फाबेट्स इस आपको रीजनिंग पे कमांड करने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर्स अल्फाबेट के किस स्थान पे आते हैं और उसके साथ साथ उनका अपोजिट्स क्या है, इसको बहुत ही गहराई से पढ़ना होगा और बहुत कंठस्थ कर लेना होगा, जिससे आपकी आधी रीजनिंग तो वहीं से समाप्त हो जाएगी। इतना जो है महत्वपूर्ण है अल्फाबेट्स। फिर ये भी अल्फाबेट से रिलेटेड है। सीक्वेंस टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट का मतलब है कि किसी भी चीज को आपको दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा इसको एक आरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। छोटे से बड़ा दे सकता है, बड़े से छोटे दे सकता है। और इसके साथ है एनालॉजी टेस्ट अर्थात सादृश्यता टेस्ट, इसको भी हम लोग पढ़े जाएंगे। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद है स्लॉग्स।
इसको पढ़ा जाएगा। फिर मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, आपको लगते होंगे शायद, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाएंगे फिर आपको लगेगा कि नहीं सच में सर बता रहे थे, तो सब आसान चैप्टर है। फिर आते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। एक आपको पेपर देगा, आपको ऐसे पेपर देगा, एक पेपर दे के आपको कहेगा इसको बीच से फोल्ड करिए, बीच से फोल्ड करने के बाद फिर से इसे फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद यहाँ कोई कट कर देगा और फिर पूछेगा कि जब आप इस पेपर को ओपन करेंगे तो कौन निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कौन सा फिगर बनेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। फिर है रिपीटेड वर्ड। रिपीटेड वर्ड का मतलब है, रिपीटेड वर्ड से तात्पर्य है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिपीटेड का मतलब जैसे आर, पी, फिर यस, फिर बीच में दे दिया, फिर टी, फिर क्यू, मतलब ये जो बीच में है ये आपको 4 ऑप्शन नीचे दिया रहेगा और ये पूछेगा कि इसमें से कौन से नंबर्स को, कौन से अल्फाबेट्स को इसमें फिलअप करना है ताकि ये एक सीरीज बन जाए, एक विशेष किसी भी विधि से जो बन जाए ताकि ये रिपीट हो, जैसे आरपीएस, फिर आरपीएस, फिर आरपीएस, ऐसे हो। इस प्रकार से आपको रिपीटेड वर्ड दे दिया जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सौरभ सिंह, मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं आपको रीजनिंग विषय पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं आराम से तो फिर बढ़िया से हम दोनों लोग साथ में रीजनिंग पढ़ेंगे और पूरे सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही मैं क्लास को समाप्त करता हूँ और मानस स्टडी हब को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी कुछ आत्मविश्वास बढ़े और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। जय हिंद, थैंक यू।